कि एसडीएम साहब को हमने 14 तारीख को ही सूचित किया था, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम मनाएंगे। और इसकी हमें जो घटना स्थल जहाँ पे लोगों ने कुर्बानी और शहादत दिया है, हमें वहाँ जाने की अनुमति देना चाहिए। लेकिन सरकार की यह रवैया ठीक नहीं है कि आदिवासियों को उनके घर तक रोका जाए। इसका हम लोग विरोध करते हैं और हमारी कुछ मांग है, वो 6वां वर्ष का हम लोग श्रद्धांजलि उनको शहादत देने जा रहे हैं। और हर वर्ष इनको एक ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ज्ञापन में जो भी मांग हम रखते हैं, एक भी मांग आज तक पूरा नहीं किया गया है। आप अभी देखेंगे कि कई लाख का यहाँ पे ये आरओ का पानी की व्यवस्था लगाया गया, ये भी सुचारू रूप से चालू नहीं है, ये भी 6 महीने के बाद खराब हो गया। अभी आश्रम पद्धति विद्यालय बनाया गया है, वो करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है। 6 साल हो गया, 5 वर्ष हो गया, अभी तक वहाँ वो पूर्ण नहीं हुआ। और दूसरी चीज, वहाँ पे गुणवत्ता के अनुसार मानक के अनुरूप वो काम नहीं हो रहा है। उसकी भी मैं उच्च स्तरीय जाँच की मांग किया हूँ, उस पर ज्ञापन अभी माननीय एसडीएम साहब को मैं दूंगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस समय आ रहे थे, उसमें रातों रात यहाँ लाइट दौड़ाया गया। जो इसके पहले सौर ऊर्जा प्लांट, सौर ऊर्जा से द्वारा घर घर लाइट पहुंचाया गया था, खंभे का पोल गाड़ा गया। उसमें आज बरसात के सीजन में आप टच करेंगे तो करंट खतरा है, उसमें लाइट आता है। लेकिन आज सरकार इतनी बड़ी वारदात घटना होने के बावजूद भी, लोगों की शहादत देने के बावजूद भी, उभा गांव की स्थिति आप जाके देख लीजिए। ये बांध बनी हुई है कांग्रेस के समय, और इसकी नहर उसी समय दिया गया है। उसका नहरे में जो गुलाबा और जो उसका जगह जगह किसानों को सींचने के लिए व्यवस्था दिया गया था, वो टूट गया है। कई बार मांग किया गया, इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है। और माननीय एसडीएम के द्वारा, हम लोगों ने जिलाधिकारी के द्वारा सरकार को, राज्यपाल को हमने कई बार अवगत कराया गया है। और यह माननीय उप जिलाधिकारी महोदय है, आप आश्वस्त कराएं गांव वालों की कि जो हमें इसमें बिजली से लेकर के जो हमारी मांगे हैं, जो आप तक सीमित है। पहले एसडीएम साहब आपने था कि एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं ये बिजली विभाग मेरे अंडर में आता है, मैं इसको तत्काल पूरा कराऊंगा। उनके कहने पे 1-2 बार सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद एक पोल, एक खंभा जो है कि ना, एक तार लटकाया गया है। हम आपका कैसे बात माने, और मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी और संविधान को मानने वाले हैं। आप रोक दिए, मैं रुक गया हूं। लेकिन आपको हमारी कुछ आश्वासन, और हमारे ग्रामीण मृतक परिवार परिजन है, इनको आश्वासन देना पड़ेगा कि यहाँ की बिजली जो जर्जर है, और यहाँ दूसरी चीज जो सीधे हम लोग मुख्यालय से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये नेटवर्क आज यहाँ इतनी बाधित है कि लोग चाह के भी 100 नंबर को फोन कर तो नहीं कर सकते हैं, और 1076 पे सरकार की कोई भी योजना के लाभ नहीं ले सकते हैं। तो दूसरी चीज नेटवर्क, यहाँ पे हमारे चौकी भी हो गया है, पीएससी रहते हैं, सब लोग बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। ये बहुत प्रमुख समस्याएं हैं, उसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारा राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन देंगे। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे 11 आदिवासी और 25 लोग घायल शहादत हुए, 11 लोग 25 लोग घायल हुए थे। मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रशासन द्वारा हमको रोका जा रहा है। ये विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है कि जब आप लोग ये प्रयास करते हैं तो इस प्रयास को झुठलाने की साजिश की जाती है, मतलब रोका जाता है, या सरकार की मंशा है, ये सब टीम है, उन सबके नीचे काम करते हैं, इन सबकी मजबूरी है। हाँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये कब तक ऐसा हो सकता है कि वहाँ स्मारक स्थल बन जाए, और आप लोगों की मांग ये कब तक पूरी हो सकती है? कुछ अनुमान? जी, मुझे तो इस सरकार में बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये वहाँ पे एक शहीद स्थल या उन लोगों का नाम लिखा जाए, क्योंकि यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। और बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। जिस दिन मोदी कुर्सी से हटे, उस दिन वहाँ पे आपको एक नया दृश्य, एक शहीद स्थल और लोगों का नाम और शिलापट पे सब वहाँ पे मिलेगा। जी, जैसे कि देख सकते हैं हम इस वक्त उसी ग्राम में मौजूद हैं, जहाँ की एक बार जब ब्लैक डे की बात आती है तो पूरा भारत पुलवामा हमला को याद करता है। लेकिन इस गाँव के लिए ब्लैक डे 2019 17 जुलाई था, जो कि यहाँ के काफी घर उजड़ गए थे, कई मांग के सिंदूर धुल गए थे। तो लोग यहाँ पे जो कि अपनी मांगे रखते हैं, विगत 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से लोगों की जो मांगे हैं पूरी नहीं होती हैं। जो भी अधिकारी आते हैं 6 महीने 4 महीने में उनका ट्रांसफर हो जाता है, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन फिर जब अगली बार कोई और मतलब कि बैठता है इस पर, तो भी करता है कि मैं वादा कर रहा हूं कि मैं सब कुछ दिलवाऊंगा, लेकिन अभी तक इन सबकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। और ये गाँव के लोग हैं, ये इन सबकी तस्वीरें हैं जो कि शहादत हुए हैं, देख सकते हैं।
ये जो तस्वीरें हैं इनके घर के लोग हैं जो कि इस दुख को हर साल एक नया समझकर याद करते हैं और स्मारक स्थल पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जाने से हर बार रोका जा रहा है। और हमारे बीच अपर जिलाधिकारी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ बदलाव की जरूरत है? ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है, नेटवर्क की समस्या वाकई बहुत वो है। अगर इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियों में अगर कोई कांटेक्ट करने की किसी से कोशिश करता है तो नहीं हो पाता है। तो सर, इस पर क्या कहेंगे? और जो अध्यक्ष जी ने बातें रखी, क्या उन पर कोई रिस्पांस मिल पाएगा कि नहीं आने वाले कल में? हाँ, ज्ञापन में जो प्रश्न उठाए जाएंगे रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में मैं अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा जी। और स्थानीय स्तर पर जैसे बिजली को लेकर के और नेटवर्क वगैरह को लेकर के या जो कार्य आश्रम पद्धति विद्यालय का चल रहा है जी। उसके संदर्भ में जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं या जो संबंधित विभाग है उनसे वार्ता करके और इसको एक्सपीडाइट करने का प्रयास करूंगा जो स्थानीय स्तर पे और मेरे लेवल पे संभव है। शेष मामले जो जिनमें नीतिगत मामले जो इन्वॉल्व है उसमें उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत किया जाएगा। जी, धन्यवाद सर। बार भी हम लोग आए थे और यहाँ पर मैं बताना मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मेंबर हूँ, आशुतोष दू मेरा नाम है। हम लोग पिछली बार भी आए थे, सीओ साहब भी थे, राहुल मिश्रा जी, और हम लोग को रोका यहीं पे गया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, एसडीएम साहब ने हम लोग को पूरा आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहिए। नेटवर्क तो सर आज के टाइम में कैसा है कि वो तो सर आप करा ही सकते हैं, लेकिन पिछले एसडीएम साहब ने भी बात की, उस पर कुछ भी नहीं हुआ सर। आप ये समझिए कि कोई अगर घर के अंदर कोई घटना ही हो जाए, कोई बात ही हो जाए तो आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा, आपके तक भी सूचना ही पहुंचेगी, प्रशासन भी क्या करेगी? मतलब संचार व्यवस्था आज के टाइम में जहां हम लोग सर 5G की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगर उम्भा गांव में इतनी बड़ी घटना हुई जिसके लिए चौकी का निर्माण किया गया और अगर व्यवस्था नहीं है तो सर इस पे क्या कहा जाएगा? सर बताइए, ये तो बहुत ही दुखद है। और क्या हर बार आश्वासन दिया जा रहा है? एक बात मुझे नहीं समझ में आता सर, अगर मान लीजिए ये लोग जिनके घर परिवार उजड़े हैं अगर ये वहां तक चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रशासन को क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें? क्या अगर वो जाएंगे क्या करेंगे? वहां जाएंगे हम भी किसी के परिवार में कोई होता है, हर आदमी पुण्यतिथि मनाता है, हर आदमी अपने लोगों को कहा जाता है, अगर वहां जाके माल्यार्पण करी देंगे, फूल चढ़ा देंगे तो क्या चला जाएगा सरकार का? ये बात सर समझ में नहीं आती, इसको सर कृपया स्पष्ट करें। ये आप लोग भी परेशान होते हैं सर, ये लोग भी सुबह से आके परेशान है, ये लोग जाना चाहते हैं पर मतलब कि अपने यहाँ लोग साल भर में उनको याद करने उनके पास जा नहीं सकते सर। ये बात नहीं समझ आती, शासन की मंशा क्या है सर? मतलब क्या परिजनों को अपने परिवार के साथ दुख में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं रहा क्या है सरकार के अंदर? तो मेरा निवेदन है सर, इसको थोड़ा सा ढिलाई करें। हम लोग कम से कम वहां भी हम लोग साथ चलिए, देखें हम लोग क्या वहां करेंगे। आखिर फूल लेके आदमी जा रहा है वहां चढ़ाएगा ही ना, और क्या करेगा? इसमें क्या दिक्कत है सर? मतलब जाने नहीं देंगे सब मिला के सर। क्या शासन ने मना किया, ऊपर से मना किया कि नहीं? हमारे बीच कुछ इसी गांव के लोग हैं जिनके परिवार में घटना हुई है। आप लोगों की कोई मांग है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, आप लोग जो भी लोग कुछ कहना चाहते हो वो बोल सकते हैं। कोई है ऐसा जो कि अपनी बातें रखना चाहता हो, जिसको कोई दिक्कत हो? मैं बोल सकता हूँ। हाँ, बताइए। आज 6 साल हो गए घटना घटे जी। जो सरकार की वादा था वो वादा पूर्ण रूप से नहीं हुआ जी। और यहाँ 25 लोग फंसे हुए हैं जो पुराने मुकदमा। योगी जी ने तो बोला कि ये सब हम खत्म कर देंगे, लेकिन आज तक हम लोग मुकदमे झेल रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अभी जो योगी जी बोले थे कि ये जो सोसाइटी की जमीन नहीं है ये जमीन निरस्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो हमारी जो घाव रहती है ना, कहते हैं घाव भी बना है तो वो घाव भी है ही है। लगभग 100-120 बीघे की जमीन अभी खारिज नहीं हुआ, आखिर उसी सोसाइटी की जमीन, फिर आखिर वो एक दिन के लिए हम लोगों का काल है कि नहीं है, यही बात है। अच्छा, उस पत्र में लिखा गया है जो एसडीएम साहब को लिखा गया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि एसडीएम साहब एक अच्छा निर्णय लेंगे और इस गांव की एक अच्छी शुरुआत होगी। तो जैसे कि देख सकते हैं सारे लोग खड़े हैं, तो हम आगे की आपको खबरें दिखाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने।